हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन #3 पर, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन के पार्ट 3 पर, जिसमें हम बात करेंगे कि हाउ टू बैलेंस एन आयोनिक इक्वेशन, यानी कि कोई भी आयोनिक इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं। और इस बैलेंसिंग मेथड का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है, जिसका नाम है हाफ रिएक्शन मेथड। तो हम लेते हैं किसी भी आयोनिक इक्वेशन को और बताते हैं इस आयोनिक इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस किया जाता है। यहां से देखिए, हम पहला क्वेश्चन नीट 2006 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन कि MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस गिव्स Mn2 प्लस CO2। क्या करेंगे? रूल क्या है इसको बैलेंस करने का? पहला रूल कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट which are going oxidized and reduced in the reaction। हम आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे एलिमेंट को जिसका ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हो रहा है इस रिएक्शन में। तो यहां से देखिएगा, मैंगनीज का शायद कुछ हो रहा है, यहां से Mn2 प्लस में है। दैट मींस यहां से मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +2। यहां से निकालना होगा, यहां से देखिए मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट हमको पता नहीं है, तो निकालना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां से मैंगनीज जिसका फाइंड करना है उसको मानते हैं X प्लस ऑक्सीजन कितना? -2 इंटू 4 तो -8 इक्वल टू -1, X इक्वल टू कितना? +7। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? मैंगनीज का। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कितना हो रहा है? इसका रिडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि +7 से +2 जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज कर रहा है ना। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहां से मैंगनीज का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन, तो जाहिर सी बात है यहां पर कॉपर कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। कॉपर कार्बन का क्या हो रहा होगा? कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, क्योंकि मैंगनीज का क्या हो रहा है? रिडक्शन। मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा है, दैट मींस कार्बन का क्या होगा? कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अब हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने वाले एलिमेंट को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या करेंगे? डिवाइड सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है डिवाइड द इक्वेशन इनटू 2 हाफ्स। डिवाइड रूल 2। फर्स्ट रूल क्या? आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स विच आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन द इक्वेशन। आइडेंटिफाई कर लिए। अगेन डिवाइड द इक्वेशन इनटू 2 हाफ्स। 2 हाफ में क्या करना है? इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो पहला कौन सा हाफ? एक हाफ ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा हाफ रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ, दूसरा हाफ रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? इसका। क्या करेंगे? इसको लिखिए इस डायरेक्शन में, C2O4 2 माइनस गिव्स क्या? गिव्स CO2। C2O4 2 माइनस गिव्स CO2। अब क्या करेंगे? रूल नंबर थर्ड अप्लाई करते हैं। क्या है रूल नंबर 3? एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एलिमेंट है उसको बैलेंस कीजिए। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एलिमेंट है उसको बैलेंस कीजिए। यहाँ पर कार्बन है ऑक्सीजन के अलावा, तो यहाँ पर कार्बन का कितना एटम? 2। यहाँ पर कितना? 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 लगाएंगे। 2 लगा दिए। कार्बन बैलेंस। ओके। अब क्या करेंगे? जिस डायरेक्शन में हाइड्रोजन कम है, सॉरी, जिस डायरेक्शन में ऑक्सीजन कम है, और जितना कम है उतने ही H2O वाटर मॉलिक्यूल्स जिस डायरेक्शन में डेफिशिएंट है ऑक्सीजन, उस डायरेक्शन में ऐड करते हैं। यहां से देखिएगा, ऑक्सीजन कितना? 4। यहां पर भी कितना? 4। तो ऑक्सीजन क्या है? बैलेंस है। ऑक्सीजन क्या है? बैलेंस है। अब बात करते हैं चार्ज की। चार्ज को बैलेंस करते हैं। इधर पे चार्ज कितना? 2 माइनस। इधर चार्ज कितना? 0। कोई चार्ज है? नहीं है। इधर कितना है? -2। तो क्या करेंगे? जिधर की ओर चार्ज क्या है? नहीं है, उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? उतने ही इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। तो निगेटिवली चार्ज को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर -2, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिए, तो इधर भी -2 हो गया। तो यानी कि क्या हो गया? अब ये रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ओके। अब बात आते हैं किस पे? रिडक्शन हाफ पर। किस पर? रिडक्शन हाफ पर। रिडक्शन किसका हो रहा है? इसका। तो लिखिए
रिडक्शन है आपको MnO4 2 माइनस माइनस 2 Mn2 प्लस क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी एलिमेंट है उसको बैलेंस कीजिए। यहाँ पर मैंगनीज है ऑक्सीजन के अलावा, मैंगनीज कितना एक, इधर भी कितना है एक एटम है, मैंगनीज एटम क्या है बैलेंस है। अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन इधर कितना है 4 एटम है, इधर कितना है इधर है ही नहीं। तो जिधर की तरफ जिस डायरेक्शन में क्या हो, जिस डायरेक्शन में ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो, जिस डायरेक्शन में ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो और जितना डेफिशिएंट हो उतने ही मॉलिक्यूल्स हम क्या करते हैं वाटर का ऐड करते हैं। कितना डेफिशिएंट है 4 एटम इधर है इधर नहीं है, तो इधर क्या करेंगे 4 एटम ऑफ H2O ऐड कर देंगे, कर दिए सही है। अब देखते हैं यहां से देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हुआ क्या कि 4 मॉलिक्यूल्स H2O ऐड करने पर क्या हो गया 8 एटम हो गया किसका हाइड्रोजन का। तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में हाइड्रोजन डेफिशिएंट है, जिस डायरेक्शन में हाइड्रोजन डेफिशिएंट है और जितना डेफिशिएंट है उतने ही H प्लस आयन क्या करते हैं उस डायरेक्शन में ऐड कर देते, कर दे। यहां से कितना हाइड्रोजन है 8, तो यहां पर क्या करें 8H प्लस आयन को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, कर देंगे कर दिए। अब बात करते किसकी चार्ज की, तो यहां से देखिएगा कितना चार्ज 8 पॉजिटिव, पॉजिटिव में 8, निगेटिव में कितना निगेटिव में 1, तो कितना हो गया पॉजिटिव 7, यानी कि +7 का चार्ज है रिएक्टेंट की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ की बात करते हैं। तो यहाँ से देखिए कितना चार्ज पॉजिटिव +2 का और इधर चार्ज है ही नहीं, यानी कि कितना पॉजिटिव 2 का, यानी कि +2 का चार्ज है किधर प्रोडक्ट की तरफ, रिएक्टेंट की तरफ टोटल चार्ज कितना +7 का, प्रोडक्ट की तरफ टोटल चार्ज कितना +2 का, तो चार्ज का डिफरेंस कितना +5 का। तो जिधर क्या है चार्ज अधिक है और जितना अधिक है उतने ही इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, कितना अधिक है 5 चार्ज पॉजिटिव चार्ज अधिक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे इधर की ओर इस डायरेक्शन में ऐड कर देंगे, कर दिए ओके ओके। अब क्या करते हैं नाउ सम द बोथ इक्वेशन सो दैट द इलेक्ट्रॉन इन बोथ इक्वेशन बी कैंसिल्ड। इस दोनों डायरेक्शन को दोनों इक्वेशन को इस तरह से ऐड करते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए वो कैंसिल हो जाए। इस दोनों इक्वेशन को इस तरह से ऐड करते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन जो हो जाए वो क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। कैसे होगा, अगर इस इक्वेशन में 5 से और इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इधर कितना 5 टू जा 10 इलेक्ट्रॉन, इधर भी कितना 5 टू जा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करते हैं इस रिएक्शन में 5 से मल्टीप्लाई और इस रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दे ओके। अब क्या करते हैं दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, कीजिएगा इस रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरफ कितने से ऐड करना है 5 से, कितना हो जाएगा 5C2O4 2 माइनस 5C2O4 2 माइनस ओके प्लस। अब इसकी रिएक्टेंट की तरफ आते हैं तो इसमें होगा 2 से मल्टीप्लाई 8 टू जा 16H प्लस 16H प्लस प्लस इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2MnO4 माइनस इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई 5 टू जा 10 इलेक्ट्रॉन ओके गिव्स। इसके प्रोडक्ट का डायरेक्शन में क्या होगा 5 से मल्टीप्लाई 2 5 जा 10 CO2 प्लस यहां से देखिएगा 5 टू जा 10 इलेक्ट्रॉन प्लस। अब इसके प्रोडक्ट के डायरेक्शन में क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई 1 टू जा 2 Mn2 प्लस प्लस 4 टू जा 8 क्या H2O 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब क्या करते हैं रिएक्शन को आगे लिखते हैं, क्या होगा 5C2O4 2 माइनस प्लस 16H प्लस प्लस 2MnO4 माइनस गिव्स 10CO2 प्लस
H2O। अब ये रिएक्शन बैलेंस है, कैसे देख लेते हैं? देखिएगा कार्बन कितना 5 2 जा 10, यहाँ पर भी कार्बन कितना 5 2 जा 10। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन कितना 4 5 जा 20, 4 2 जा 10, यानी कि 4 2 जा 8, 20 और 8 28 ऑक्सीजन। इधर देख लेते हैं, तो 10 दूना 20 प्लस 8, तो इधर भी 28 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है? बैलेंस है। ऑक्सीजन भी क्या है? बैलेंस। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितना प्लस, यानी कि 16 हाइड्रोजन है। इधर भी 8 2 16 हाइड्रोजन भी बैलेंस। मैंगनीज की बात करते हैं, 2 मैंगनीज एटम, यहाँ पर भी 2 मैंगनीज एटम, मैंगनीज भी बैलेंस। अब बात करते हैं टोटल चार्ज की। यहाँ से देखिएगा 2 -2 5 जा 10, तो -10 पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्लस 16 पॉजिटिव चार्ज -2 नेगेटिव चार्ज, -10 -2 तो -12 प्लस 16 दैट इज +4 का पॉजिटिव चार्ज रिएक्टेंट की तरफ। इधर देख लेते हैं +2 2 जा 4, तो +4 का पॉजिटिव चार्ज प्रोडक्ट की तरफ। दैट इज ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। रिएक्शन क्या है? बैलेंस। समझ गए? पक्का? कोई दिक्कत है? नहीं ना? समझा हुआ? मिटा दें? ओके। देखिए ये जो रिएक्शन था वो किस मीडियम में हो रहा था? एसिडिक मीडियम में। किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, किसके लिए? तो एसिडिक मीडियम के लिए, जो कि किस मीडियम में हो रहा हो? तो एसिडिक मीडियम में। ये क्वेश्चन भी किसमें हुआ था? एसिडिक मीडियम में। अभी एक और क्वेश्चन देते हैं, क्या है क्वेश्चन? C2O4 2 माइनस C2O4 2 माइनस प्लस Cr2O7 2 माइनस Cr2O7 2 माइनस gives Cr3 प्लस CO2। क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है एलिमेंट को जिसका ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर बैलेंस आइडेंटिफाई करें। कार्बन का कितना हो जाएगा? माइनस, यानी कि कार्बन का आइडेंटिफाई कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर 2x -8 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू कितना? -2 प्लस 8, तो +6/2 दैट इज +3। यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +3। यहाँ पर कितना हो जाएगा? +4, +3 से +4, सही है ना? हाँ सही है। +3 से +4 दैट मींस ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे फाइंड करते हैं, तो क्रोमियम का फाइंड कर ले, जिसका फाइंड करना है उसको। x कितने एटम है? 2x, तो 2x -14 इक्वल टू कितना? इक्वल टू -2 हो जाएगा। दैट मींस यहाँ से निकल रहा है कितना? +6 का। +6 से +3 हो जा रहा है। दैट मींस क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन, इसका हो रहा है रिडक्शन और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। आइडेंटिफाई कर लिए एलिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं एलिमेंट को जिसका ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हो रहा है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। अब हम क्या करते हैं? पूरे इक्वेशन को 2 हाफ में डिवाइड करते हैं। कौन से हाफ? ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में। याद रखना है टोटल रिएक्शन जो हो रहा है वो एसिडिक मीडियम में हो रहा है। इस मीडियम में एसिडिक मीडियम में हो रहा है। तो क्या करेंगे? अब आइडेंटिफाई कर लिए, अब क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को 2 हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में डिवाइड करते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ किसका? C2O4 2 माइनस 2 CO2, और यहां से देखिएगा Cr2O7 2 माइनस 2 Cr3 प्लस। रिएक्शन का बैलेंस करना। देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी एलिमेंट है उसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर कार्बन कितना? 2, यहाँ पर कितना? 1, तो यहाँ पे लगा ले 2। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 4, इधर भी कितना? 4। ऑक्सीजन बैलेंस। अब यहाँ पर देखिए 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव चार्ज, इधर चार्ज है ही नहीं, तो क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दें। इलेक्ट्रॉन भी चार्ज कितना? निगेटिव का। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से 2 निगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब इस रिएक्शन को ऐड करते हैं,
अब देखिए क्रोमियम यहाँ पे कितना, क्रोमियम का 2 एटम, यहाँ पर कितना है 1 एटम, तो क्रोमियम को बैलेंस करते हैं 2 लगाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जो भी एलिमेंट है उसको बैलेंस करते हैं, तो क्रोमियम बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कहता है यहाँ पर 7 एटम्स है ऑक्सीजन के, तो जिस डायरेक्शन में ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है, जिस डायरेक्शन में ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है और जितना डेफिशिएंट होता है, जिस डायरेक्शन में ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है और जितना डेफिशिएंट होता है उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स उस डायरेक्शन में ऐड करते हैं। कितना डेफिशिएंट है 7, तो 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 हमने क्या किया इस डायरेक्शन में ऐड कर लिया, समझे पक्का। यहाँ पर 7 ऑक्सीजन, तो 7, अब यहाँ पर इधर भी क्या हो गया 7 ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया H2 ऐड करने से यहाँ पर 14 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया इंक्रीज हो गया। तो जिस डायरेक्शन में हाइड्रोजन डेफिशिएंट होता है और जितना डेफिशिएंट होता है उतने हम क्या करते हैं H प्लस आयन को ऐड करते हैं। कितना है यहाँ पर 14, तो यहाँ पर 14 H प्लस आयन को क्या कर लिए ऐड कर लिए, 14 H प्लस आयन को क्या कर लिए 14 H प्लस आयन को हमने ऐड कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। यहां से देखिएगा प्लस 14 माइनस 2, प्लस 14 माइनस 2 तो प्लस 12 का चार्ज, प्लस 12 का चार्ज। इधर देखिए कितना चार्ज है प्लस 2 3 जा यानी कि प्लस 6 का चार्ज। कितने का डिफरेंस है 6 पॉजिटिव चार्ज का डिफरेंस है, 6 पॉजिटिव चार्ज का डिफरेंस है। तो जितने पॉजिटिव चार्ज का डिफरेंस होता है उतना क्या करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, ऐड कर दें यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर दें ऐड कर दें, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया ऐड कर दिया। अब दोनों रिएक्शन ये भी बैलेंस ये भी बैलेंस। अब क्या करेंगे दोनों रिएक्शन को कुछ इस तरह से ऐड करते हैं, दोनों रिएक्शन को कुछ इस तरह से ऐड करते हैं जिससे क्या हो जाए टोटल इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, जिससे टोटल इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। क्या करेंगे अगर इस इक्वेशन में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, इधर भी कितना 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों ऐड होकर कैंसिल हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। कर लें तो होगा क्या रिएक्टेंट की तरफ अगर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना 3C2O4 2 माइनस हो गया। अब क्या करेंगे अब इसके रिएक्टेंट को लिख देते हैं। कितना रिएक्टेंट है इधर 14H प्लस 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 Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स। अब यहां से फिर क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई में भी 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 3 2 जा 6 ना 6 CO2 प्लस 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 Cr3 प्लस प्लस 7 H2। समझ में आ गया। अब यहां से देखिएगा इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, आगे लिख लेते हैं इक्वेशन क्या हो जाएगा 3C2O4 2 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस Cr2O7 2 माइनस गिव्स 6 CO2 प्लस 2 Cr3 प्लस प्लस H2। रिएक्शन चेक कर लें। देखिए कार्बन कितना 3 2 6, इधर भी कितना 3 2 6, सॉरी यहाँ पे 3 2 6, यहाँ पर कितना 6 कार्बन बैलेंस। आते हैं बात करते हैं ऑक्सीजन की। 4 दिया 12 12 7 19, 4 दिया 12 12 7 19 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ऑक्सीजन देख लेते हैं 12 12 प्लस 12 12 प्लस 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 1 प्लस 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 7 H2 यानी कि 12 प्लस 7 दैट मीन कितना 12 प्लस 7 मतलब कितना 19। तो इधर ऑक्सीजन 19 इधर भी ऑक्सीजन 19, तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया बैलेंस। आगे देखते हैं ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन की बात करें। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना 14, इधर भी कितना 7 2 14, 7 है ना 7 है 7 है 7 है 7 2 14, हाइड्रोजन भी बैलेंस। बात करते हैं क्रोमियम की। क्रोमियम कितना Cr2, यहाँ पर भी कितना क्रोमियम 2, तो क्रोमियम भी बैलेंस। अब बात करते हैं टोटल चार्ज की। यहाँ पर चार्ज कितना -6, 3 2 जा -6
और यहाँ पर कितना -2 और प्लस कितना +14, तो -8 + 14 दैट इज +6 का चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना +6 का रिएक्टेंट की तरफ, इधर 0 यहाँ पर 3 2 6, इधर भी +6 का चार्ज, दैट मीन रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। तो समझ गए कि किस टाइप से हम आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं अगर वो क्या हो, एसिडिक मीडियम में हो। समझ गए, पक्का, ओके। एक दो इक्वेशन दे दें बैलेंस करने के लिए, इक्वेशन दे दें जो कि आप बैलेंस कीजिएगा, आप लोग भी बैलेंस कीजिएगा और बैलेंस करके हमको कमेंट में बताइएगा। दे दे बुआ, ओके। देखते हैं एक दो इक्वेशन बेटा इसको, ओके। इक्वेशन लिखिएगा होमवर्क के लिए, इक्वेशन लिखिएगा कि Fe2 प्लस Fe2 प्लस Cr2O7 माइनस Cr2O7 माइनस गिव्स Cr3 प्लस Fe3 प्लस होगा बैलेंस। इसको बैलेंस कीजिएगा, एक और देते हैं SO32 माइनस प्लस Cr2O7 माइनस गिव्स SO42 माइनस प्लस Cr3 प्लस। एक और इक्वेशन देते हैं कि NO3 माइनस 1 प्लस H2S गिव्स HSO4 माइनस 1 प्लस NH4 प्लस चार्ज। इक्वेशन बैलेंस कीजिएगा, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस कीजिए और यहाँ पर बताइएगा कोफिशिएंट ऑफ x का वैल्यू बताइए, यहाँ पर x का वैल्यू कितना होगा, और यहाँ पर हमको बताइए यहाँ पर इस x का वैल्यू कितना होगा, और यहाँ पर इस x का वैल्यू कितना होगा हमको बताना है। यहाँ पर x का वो यानी कोफिशिएंट ऑफ NH4 प्लस बताइए, कोफिशिएंट ऑफ यानी कि अगर हम x मान लें तो इस x का वैल्यू बताना है, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट बताना है और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। आप लोग बढ़ाइएगा और कमेंट में आंसर कीजिएगा, समझ में गए, पक्का समझ गया बुआ। चलो पानी पी लेते हैं। मिटा दे। अब बात करते हैं आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करने का। अगर वो परफॉर्म्ड हो रहा हो इन द बेसिक मीडियम यानी कि इन द एल्केलाइन मीडियम, अगर हमारा इक्वेशन एल्केलाइन मीडियम में परफॉर्म हो रहा है तो वो कैसे बैलेंस होगा। एक इक्वेशन लिखते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। इक्वेशन है हमारा क्या, Zn प्लस NO3 माइनस 1, Zn प्लस NO3 माइनस 1 गिव्स Zn2 प्लस NH3 Zn2 प्लस NO3 गिव्स NH3। तो इसको हम बैलेंस करते देखिएगा यहाँ से, यहाँ देखिए Zn एलिमेंटल स्टेट 0 से कितना होगा +2, 0 से +2 दैट मींस कितना, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। जब इसका ऑक्सीडेशन, जाहिर सी बात है इसका क्या होगा, रिडक्शन। जब इसका ऑक्सीडेशन तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो हम क्या करते हैं, हमने एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लिया, जिसका ऑक्सीडेशन और जिसका रिडक्शन हो रहा हो। अब क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को दो हाफ में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो एक हाफ ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा हाफ रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ या रिडक्शन हाफ। यहां से क्या ऑक्सीडेशन Zn2 प्लस रिडक्शन हाफ क्या है NO3 माइनस 1 टू NH3।
तो यहाँ देखिएगा Zn से Zn प्लस, तो यहाँ तो ये जिंक बैलेंस है। अब हम चार्ज बैलेंस करते हैं, यहाँ पर +2 का चार्ज इधर है ही नहीं, यानी कि क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो +2 -2 कैंसिल, ये बैलेंस हो गया। इसको देख लेते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बैलेंस। तो जो एलिमेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के इसको हम बैलेंस करते हैं। अब बात करते हैं किसकी, बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब जितना ऑक्सीजन इस डायरेक्शन में, जिस एक डायरेक्शन में डेफिशिएंट है, उतना ही हम क्या करते हैं, H2 मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं। कितना कम है, इधर ऑक्सीजन है ही नहीं, यहाँ पर 3 एटम है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 हमने क्या किया, ऐड कर लिया, ऑक्सीजन बैलेंस। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 3 2 6 3 9 हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन नहीं है। तो जितना हाइड्रोजन कम होता है, जितना हाइड्रोजन कम होता है, उतने ही क्या करते हैं, हमने H+ आयन इधर ऐड कर दिया, H+ आयन, 9 H+ आयन हमने क्या किया, 9 H+ आयन हमने इस तरफ ऐड कर लिया, 9 H+ आयन हमने क्या किया, ऐड कर लिया। 9 H+ आयंस ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, पूरे रिएक्शन को कुछ इस तरह से ऐड करते हैं, यानी कि कुछ इस टाइप से दोनों रिएक्शन को जोड़ते हैं, जिससे कि क्या हो जाए, टोटल इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए, टोटल इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। यहां से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर है और इधर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एक इधर इलेक्ट्रॉन है और इधर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। देखिएगा ये रिएक्शन बैलेंस है नहीं, ये रिएक्शन क्या है, चार्ज के बेसिस पर ये बैलेंस अभी नहीं हुआ है। क्या करेंगे यहाँ पर, अब चार्ज बैलेंस करते हैं। यहाँ पर 9 प्लस चार्ज, +9 -1 दैट मींस कितना, +8 पॉजिटिव चार्ज। इधर कितना, 0 चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ये क्या है, इसका चार्ज भी बैलेंस, इसका एटम भी बैलेंस। अब दोनों रिएक्शन को कुछ इस तरह से ऐड करते हैं। अब इस दोनों रिएक्शन को कुछ इस तरह से ऐड करते हैं, जिससे क्या हो जाए, टोटल इलेक्ट्रॉन का सम कैंसिल आउट हो जाए। तो इस रिएक्शन में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाए, दोनों रिएक्शन का सम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कीजिए इसके रिएक्शन टाइप, रिएक्टेंट में क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, 4 × Zn क्या हो गया, 4Zn प्लस, यहां से इसको ऐड कीजिए, +9H+ प्लस NO3 -1 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन गिव्स। अब क्या करेंगे, इसके प्रोडक्ट टाइप में भी 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4Zn2 प्लस 4Zn2 प्लस 4 2 8 इलेक्ट्रॉन प्लस NH3 प्लस 3H2O। समझ में आया। अब क्या करेंगे, यहां से 8 इलेक्ट्रॉन इधर कैंसिल आउट, ऐड कर दे। यहां से देखिएगा 4Zn प्लस 9H+ प्लस NO3 -1 गिव्स 4Zn2 प्लस NH3 प्लस 3H2। अब यहां से देखिएगा, यहां से इतना तो हम एसिडिक मीडियम वाले में भी करते थे, बेसिक मीडियम में यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। क्या करते हैं कि जो टोटल H+ आयन किसी एक डायरेक्शन में जितना है, उतना ही हम OH- आयन दोनों डायरेक्शन में ऐड कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 9H+ आयन है, इधर H+ आयन है ही नहीं, तो दोनों इधर और इधर दोनों साइड में क्या कर, बोथ साइड हम उतने ही OH- आयन को ऐड कर देते, कर दे। तो यहां से हम कर देते हैं 9 OH- आयन, 9 OH- आयन, 9 OH- आयन, और इधर भी हम क्या कर देते हैं, 9 OH- आयन को ऐड कर देते हैं। 9 OH- आयन को दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब क्या हो जाएगा, यहां से देखिएगा 4Zn। अब एक चीज देखिएगा, 9H+ प्लस 9 OH- कितना H2O, H+ प्लस OH- H2O, तो 9H2O
9H2O प्लस NO3 minus 1 NO3 minus 1 gives 4Zn2 plus plus NH3 plus 3H2O plus 9OH minus एक चीज करें कि यहाँ पर 9H2O इधर 3H2O क्या करें, इधर इसको इधर ही ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ से कितना प्लस 9OH माइनस। तो ये समझे ये कैसे बैलेंस हुआ। बेसिक मीडियम में हुआ क्या, यहाँ देखिएगा जिंक कितना 4 जिंक बैलेंस। हाइड्रोजन की बात करते हैं 6 दूना 12, यहाँ देखिएगा 3 इधर 9 इधर 9 3 12। हाइड्रोजन की बैलेंस। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन 6 3 9 इधर 9 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 9 ऑक्सीजन की बैलेंस। नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन 1 इधर भी नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन की बैलेंस। चार्ज की बात करते हैं, यहाँ पर टोटल चार्ज कितना +8। अच्छा इधर कितना है चार्ज, इधर चार्ज है -1 का, इधर चार्ज +8 -9 दैट मींस कितना -1 का, इधर भी -1 का चार्ज, इधर भी -1 का चार्ज, यानी कि चार्ज भी बैलेंस। तो इस टाइप से बैलेंस होता है कोई भी बेसिक इक्वेशन, यानी कि कोई भी आयनिक इक्वेशन इन द एल्केलाइन मीडियम। अगर वो आयनिक इक्वेशन बेसिक मीडियम में हो तो इस टाइप से बैलेंस होता है। समझ में आया, पक्का, ओके, समझ में आया। एक और कर दें, एक और कर देते हैं, मिटा दे इसको, ओके। एक और आयनिक इक्वेशन देखते हैं इन द बेसिक मीडियम। हम लेते हैं किसको, लेते हैं इक्वेशन है हमारा क्या, Br माइनस प्लस MnO4 माइनस gives BrO3 माइनस gives BrO3 माइनस प्लस MnO2 समझे। अब देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं जिसका ऑक्सीडेशन या फिर जिसका रिडक्शन हो रहा हो। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करें, यहाँ से देखिए ब्रोमीन का कितना है -1 से यहाँ कितना हो रहा है, जिसका आइडेंटिफाई करना है उसको क्या करेंगे, x मानिए x -6 = -1, यानी कि यहाँ पर +5 आ रहा है। तो यहाँ पर ब्रोमीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, -1 से +5 दैट मींस इसका ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन। तो दो हाफ में आप क्या करते हैं, इक्वेशन को चेंज करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ब्रोमीन का, Br-2 BrO3 माइनस हो गया। रिडक्शन हाफ क्या है, MnO4 माइनस 2 MnO2। अब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, देखिएगा यहाँ से क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी एलिमेंट है उसको बैलेंस कीजिए। यहाँ देखिए ब्रोमीन इधर एक, इधर भी एक, ब्रोमीन बैलेंस, ओके। अब यहाँ से देखिए कितना ऑक्सीजन है, इधर 3 एटम, इधर क्या करेंगे 3 एटम्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर देंगे, कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3H2O हमने क्या किया, ऐड कर दिया। 3H2O ऐड करने से क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया 3 × 6 हाइड्रोजन इधर अधिक हो गए, इधर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो क्या करेंगे 6H+ को ऐड कर देंगे, कर दिए। अब बात करते हैं चार्ज की, इधर कितना, एक नेगेटिव चार्ज, 1 नेगेटिव चार्ज, इधर कितना -1 + 6 यानी कि +5, इधर +5 इधर -1। तो क्या करेंगे, क्या कर दें, अगर हम इधर क्या करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, अगर इधर हम 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो +5 -6 -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, इस डायरेक्शन में हम क्या करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से क्या हो गया, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। यहाँ से देखिएगा चार्ज बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। आगे देखते हैं इसमें, यहाँ से क्या हो रहा है, मैंगनीज बैलेंस,
अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन, 4, इधर कितना 2। तो क्या करेंगे, जिधर ऑक्सीजन डेफिशिएंट है उधर जितना डेफिशिएंट है उतने मॉलिक्यूल्स H2O को ऐड करते हैं। यहाँ पर कितना डेफिशिएंट है, 2, कितना डेफिशिएंट है, 2 मॉलिक्यूल्स डेफिशिएंट है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हमने ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन भी इंक्रीज हो गए। तो जितना इधर हाइड्रोजन क्या है अधिक है उतना ही हम क्या करेंगे, दूसरे डायरेक्शन में H+ आयन ऐड कर देंगे। 4 2 4 जा, तो यहाँ पर 4H+ क्या करेंगे, इधर 4H+, 4H+ हमने क्या किया यहाँ पर ऐड कर दिया। 4H+ ऐड करने से क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया, मैंगनीज बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब बात करते हैं चार्ज की। यहाँ पर +4 -1 यानी कि पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, +4 -1 ना, +4 -1 यानी कि +3 का चार्ज है इधर चार्ज है ही नहीं। तो क्या करेंगे, +3 से इधर क्या करें, 3 इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड कर दें तो चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को कुछ इस तरह से ऐड करते हैं, दोनों इक्वेशन को कुछ इस तरह से ऐड करते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, वो कैंसिल आउट हो जाए। अगर इस इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन यानी कि दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। लीजिए यहाँ से क्या है, रिएक्टेंट की तरफ की बात करें, Br - +3H2। अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कितना, +2 MnO4 +2 MnO4 माइनस +4 2 जा 8H+ +3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स, यहाँ से क्या होगा, BrO3 माइनस +6H+ +6 इलेक्ट्रॉन प्लस, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, 2 MnO2 +2 2 जा 4H2। क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब क्या करेंगे, यहाँ से लिखिए इक्वेशन को, क्या होगा, Br -+3H2O +2 MnO4 -1 +8H+ गिव्स। अच्छा एक चीज और कर ले कि यहाँ से 6H+, यहाँ से 8H+, 6 को उधर कर ले तो क्या हो जाएगा, 2H+ गिव्स क्या हो जाएगा, BrO3 -1 +2 MnO2 +4H2O। समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ तक तो हम एसिडिक वाले में भी करते थे। अब क्या करते हैं, जिस किसी एक डायरेक्शन में जितना H+ आयन है उतना ही OH- आयन दोनों डायरेक्शन में ऐड कर देते हैं। यहाँ से कितना है, 2H+, इधर H+ है ही नहीं, तो इधर क्या करेंगे, दोनों डायरेक्शन में 2OH- और 2OH- ऐड कर लेते हैं, कर ले। ओके, अब यहाँ से क्या होगा, 2H+ और 2OH- कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 2H2O हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से देखिएगा 2H+, इधर कितना 4, इधर 2H2O, इधर 4H2O। क्या करेंगे, इसको अगर उधर कर दें हो जाएगा कितना, 2H2O प्लस 2OH-। अगर इसको इधर लिख दें, क्या लिखेंगे, गिव्स क्या करेगा, गिव्स BrO3 माइनस +2 MnO2 +2H2O +2OH-। तो ये रिएक्शन अब बैलेंस है। अगर चेक करना है तो कर लीजिए, ब्रोमीन 1 तो ब्रोमीन 1, ऑक्सीजन की बात करते, सॉरी हाइड्रोजन की बात करते हैं, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 4 2 6 बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 4 दोनों 8 8 3 11, यहाँ से देखिएगा 3 4 3 7 7 2 9 9 2 11, इधर भी 11 इधर भी 11, मैंगनीज 2 इधर भी मैंगनीज 2। तो रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। चार्ज की बात कर ले, यहाँ पर -1 और यहाँ पर -2, -1 -2 तो -3, इधर देख लेते हैं -2 और -3, यानी कि दोनों तरफ चार्ज भी बैलेंस
एटम भी बैलेंस, ये रिएक्शन भी क्या है, बैलेंस है। तो कुछ इस तरह से हम बेसिक मीडियम में क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। समझ गए? पक्का? मिटा दे? ओके। अब एक क्वेश्चन हम देते हैं, जेईई मेंस में पूछा गया, जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन, जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन, जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्या आपका, Fe प्लस N2H4 gives N2H4 gives FeOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल ट्वाइस प्लस NH3। एक इक्वेशन और है जो कि न्यूट्रल मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम के लिए एक इक्वेशन और है। अभी तक हमने एसिडिक और बेसिक देखा था, न्यूट्रल मीडियम में कैसे होता है ये क्वेश्चन हम आपको देते हैं HW के लिए। HW के लिए नीट का क्वेश्चन था, नीट में पूछा गया ये क्वेश्चन न्यूट्रल मीडियम के लिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है H2C2O4 प्लस KMNO4 प्लस KMNO4 gives CO2 प्लस H2O CO2 प्लस K2O प्लस MNO और प्लस H2O। ठीक है, तो इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, जो होमवर्क दे रहे हैं उसको आप सॉल्व कीजिएगा। और अब भी अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिए, हमारे फेसबुक अकाउंट पे कमेंट कीजिए, यूट्यूब अकाउंट पे कमेंट कीजिए, जहां पर भी कमेंट करना है कमेंट कीजिए। अगर जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो भी हमने दिया है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर हाफ रिएक्शन मेथड से हम आयनिक इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, अगर वो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो या फिर बेसिक मीडियम में हो या फिर न्यूट्रल मीडियम में, किसी भी मीडियम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो जरूर कमेंट करें। और जो भी आप इससे बैक लेक्चर में भी, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं या फिर रिडक्स रिएक्शन के टाइप में या फिर केमिकल इक्वेशन के टाइप में, अगर जो भी प्रॉब्लम है हमको कमेंट कीजिए, हम जरूर बताएंगे। और एक बात और कि आप लोग जो है फोकस कीजिए, 1-2 साल है, आप लोग अगर 11th में है तो 1 साल और है, 12 में है तो भी 1 साल और है, 10th में है तो 2-3 साल है। एकदम पूरा मेहनत कीजिए, जेईई जरूर क्रैक होगा अगर मेहनत 100% आपका ट्रूली डेडिकेशन के साथ होगा तो जेईई नीट जरूर क्लियर होगा। जो भी आप मन में सोच रहे हो वो जरूर क्लियर होगा। और लगातार पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।